और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। आर्यन खान केस में मुख्य गवाह किरण गोसावी को महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोसावी पर धोखाधड़ी के कई सारे केस दर्ज किए गए थे और पुणे पुलिस के मुताबिक गोसावी को देर रात गिरफ्तार किया गया है। किरण गोसावी को 2018 धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें वह फरार चल रहा था और 2019 में पुणे सिटी पुलिस ने उसे फरार घोषित किया था। कडून ते पीसी मागून आणखी काही तपास करायचे असेल तर तपास करू। अशा केसमध्ये दाखल केसी आज ग्राउंडवर दाखल केले का? पीसी आपण आला ग्राउंडवरती मागणार कारण ऑलरेडी तपास पूर्ण झालाय, चार्जशीट गेलेलं आहे। अशा केसमध्ये रिमांड कुठल्या ग्राउंडवरती आपण मागू ना, तुम्हाला कोर्टामध्ये कळेल। ठीक नहीं, देखिए लेट मी से सम थिंग्स। देयर मे बी मेनी मोर विक्टिम्स आल्सो, so if they approach we will register the offense if the jurisdiction comes into Pune. The victim in the first case which we have, Mr. Chinmay Desmol, he has again contacted that he has been threatened. So if he comes and he lodge a complaint, we will again register a new offense. अभी आगे क्या प्रोसेस? अभी उसको हम अरेस्ट किए हैं, उसका मेडिकल होगा, मतलब मेडिकल करेंगे, उसका कोरोना टेस्ट होगा, वो करने के बाद अरेस्ट करके उसको कोर्ट में हम प्रोड्यूस करेंगे। देखिए हाँ नहीं, त्यांनी बरेच ठिकाणी त्यांनी आपला जेव्हापासून अभी 10 दिवसापासून त्याच्या मागे आहेत। ही हॅज मतलब रूम अराउंड एट वेरियस प्लेसेस, लखनऊ, तेलंगाना में हैदराबाद, फिर फतेहपुर, जलगांव, मुंबई, पनवेल, लोनावाला, एंड वी वे सर्चिंग हिम, वी हैड लोकेशंस। सो अभी उसको हम लोगों ने अरेस्ट कर किया है। पुण्यापर्यंत आला आणि पुण्यातून आपण त्याला अटक केली। मतलब he was making all sort of claims, so I will not comment upon what his claims are. No, he was arrested one. When are you going to hand over KP Gosavi to Mumbai police, or are you going to hand over KP Gosavi to NCB's vigilance team? That is the most important thing. First thing first, we have a offense, so he will be arrested. If some investigation is pending, that will be completed, because when the charge sheet was sent, some investigation can be pending, so PC, and then if a new complaint comes, we will take his PCR. If any other agency wants from Maharashtra, they have a right to take a remand. If other sister agencies ask, we will discuss with DG and as per the coordination at the state headquarters. लगातार वीडियो जारी किए भी गोसावी ने और कई तरह की बातें सामने रखी हैं, तो उस मामले से क्या कोई रिक्वेस्ट आई आपके पास, या कैसे उस इन्वेस्टिगेशन में गोसावी का बयान दिया जाएगा? देखिए, हमारे पास जब भी रिक्वेस्ट आएगा तो हम अपने हेडक्वार्टर्स से बात करके उस हिसाब से जो भी कॉपरेशन है वो हम सबको देंगे, जो भी सिस्टर्स एजेंसी त्यांनी फिर्याद दिली नक्की होणार। नाही, ठीक आहे, तर आपल्याला रजिस्टर आल्याबरोबर आपण त्यांना अरेस्ट केले। नहीं, देखिए उस जमाने में क्या हुआ नहीं बता सकता हूँ। अपने को जैसे ये चीजें सामने आई की ये अपने वन ऑफ द अक्यूज्ड है, वी वर सर्चिंग एंड वी हैव एफर्ट कमी पडलेत का? ज्या प्रकारे आता तुम्ही शोध घेताय, हा शोध तेव्हा घेतला असता, यंत्रणा आता तेव्हाच लावली असती तर हा ताब्यात राहिला असता, तर काही कमी पडले का पोलीस वाल्याच्या? लेट मी नॉट कमेंट त्यावेळीचे काय झालं होतं काय नाही झालं होतं। आय वॉज नॉट टेंटेटिवली दिस हँडओव्हर प्रोसिजर, हाउ मच टाइम टेंटेटिवली इट विल टेक हँडिंग ओव्हर गोसावी टू मुंबई पोलीस और नहीं, देयर इज नो सच डिमांड एज इफ नो। So if it is a local, if there is a crime thing, they have to apply to the respective court, and respective court transfer warrant, and that based on that they will. But if some inquiry is there where is not an offense, they will approach it. तो आप पुणे पुलिस के कमिश्नर अमिताभ गुप्ता को सुन रहे थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साथ ही ये जानकारी साझा की कि किरण गोसावी की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है और आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कई सारे सवालों के जवाब उन्होंने पत्रकारों के भी दिए। तो आपको बता दें कि कई सारे धोखाधड़ी के जो आरोप हैं वो किरण गोसावी पर लगे हुए हैं और उसी के चलते ये गिरफ्तारी हुई है। और कल रात को, देर रात को ये गिरफ्तारी हुई थी, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुणे कमिश्नर ने साझा की है।
तो काफी दिनों से किरण गोसावी फरार चल रहा था। हालांकि इससे पहले उसकी तरफ से एक बयान भी जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि वो सरेंडर करना चाहता है, लेकिन उसके बाद में अधिकारियों ने इसे खारिज कर दिया। ते कोर्टाच्या भाग आहे, त्याच्याबद्दल आम्ही काही कमेंट करणार. त्याच्याबद्दल आणखी काही माहिती इफ यू वॉन्ट आय कॅन डिटेल्स सांगता येईल. नहीं अभी तो सीज कुछ भी नहीं किया है क्योंकि अभी जस्ट ताबे में लिया है. कार्रवाई जो होगी उसके बाद हमारे को डिटेल मालेंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ बातें जो मैं आई वांट टू जस्ट कीप इट बिफोर यू. ये जब घूम रहा था, भाग रहा था, तो ही वॉज यूजिंग अ नेम ऑफ सचिन पाटिल अलियस. तो अलियस सचिन पाटिल करके ये कई जगह इसने लखनऊ में जो ये बता रहा है, अभी तक हमने वेरीफाई नहीं किया है कि ही यूज टू मतलब सचिन पाटिल के नाम से होटल में रहता था. वेरीफाइबल फैक्ट्स है, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है. और अपने आप को एक एनजीओ स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ करके उसका वो मेंबर बताता है, डायरेक्टर विजिलेंस बताता है. कैसा एनजीओ, क्या एनजीओ, हमको कुछ नहीं. स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन. इसके अलावा वो सिपका करके कोई डिटेक्टिव एजेंसीज है, उसका मेंबर बता रहा है अपने आप को, सिपका. सो अभी जस्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन है. उसका जो काम करना है वो कहता है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है और बेसिकली मेटल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन. जॉब प्लेसमेंट का भी बोला, जिसके बारे में कई गुने कई जगह दाखिल हुए हैं. और अभी जो भी है इसकी ये सब बातें सामने आई हैं. आर्यन खान केसमध्ये आपण त्यांनी खंडणी मागितल्याचा आरोप झालाय, त्याचे बॉडी कटिंग केलं, त्या संदर्भात पुणे पोलीस काही सुमोटो कारवाई करणार नाही. हे आता सांगता येत नाही ना, ते कोर्टातला आम्ही आमच्या केस आधी पाहू, त्याच्यानंतर बाकी सगळ्याच्या गोष्टी असतात. सर, चिन्मय देशमुख जर समोर आला नसता तर किरण गोसावी हा फरार आरोपी हे पुणे पोलिसांच्या लक्षात आला असतं का? म्हणजे चिन्मय जर समोर आला नसता, चिन्मयने सांगितलं फोटो पाहिल्यानंतर की हा गोसावी त्यांनी मला फसवणूक केली, हा गुन्हा दाखल, हे पुणे नाही असं नाही आहे. आपल्याकडे सीसीटीव्हीचे सिस्टम आहे, कुठे अरेस्ट झाला किंवा झाला तर आपल्याला कळणार होतं असं. पण हे काय की चिन्मय देशमुखने आपली मदत केली. ठीक. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बताया था कि आप सरेंडर हो जाओ, उसके बाद वो पूरा है या अपन उस पर? नहीं, मेरी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से कोई बात नहीं हुई इस बारे में. त्यांनी संपर्क साधला होता आपल्याशी सरेंडर होण्यासाठी? नाही. कुठल्या मिडलमॅन मार्फत काही? चिन्मयनी जे सांगितलंय त्यानुसार खूप सगळे गोष्टींमध्ये तो इन्व्हॉल्ड आहे आणि एक मोठ्या रॅकेटच्या स्वरूपामध्ये तो काम करतोय. म्हणजे मलेशियाला पाठवणं, तिथेही त्याची काही लोक सक्रिय आहेत, असं चिन्मय देशमुखनी जी काही माहिती दिली आहे तुम्हाला दिली, तर त्याबद्दल आपला तपास कसा असणार आहे? ते सगळे जे काय त्यावेळीचे चार्जशीटमध्ये मुद्दे राहून गेले असेल, ह्याची कस्टडी नसल्यामुळे ते सगळे मुद्दे आपण तपासणार आहेत आणि ते ऍड करणार. किरण गोसावीची अटक ही कम्प्लिटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिसते. किरण गोसावीची अटक 2 वर्ष आपण जो आरोपी अटक केला नाही, तो अचानक एनसीबीनं त्याच्या विरोधातला पंच फुटल्यानंतर याला समोर यायला सांगितलं. कालपासून त्यांनी माध्यमांमध्ये बातम्या दिल्या की तो पुणे पोलिसांकडे सरेंडर होतोय आणि आपण सरप्राइझिंगली पहाटे त्याला अटक करतो. हा पूर्ण सीन ऑफ सिक्वेन्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड आहे का? नाही, बिलकुल पॉलिटिक्स सिस्टम नाही. आणि हे काय बरेच दिवसापासून म्हणतात सरेंडर केले का? आणि हु वॉज बिलिव्हिंग हिज वर्ड्स दॅट टाइम की सरेंडर करणार आहेत? आपल्याशी संपर्क साधला नाही, मग फक्त माध्यमातून तो दावा करत होता की मी सरेंडर होणार आहे. लेट मी नॉट कमेंट त्यांनी माध्यमाला काय दावा केलेला आहे आणि आपल्याला त्यांनी संपर्क साधला नव्हता. शेअर बानो कुरेशीला तुम्ही अटक केली, त्याची सहकारी होती शेअर बानो कुरेशी, आणि या कुरेशीने जर सांगितलं की त्यांनी तिला फसवले, तिने गुन्हा दाखल केला, तुम्ही त्या गुन्ह्यात हे करणार का? हे सगळे इफ अँड बट्स जेव्हा होईल तेव्हा आपण पाहू. पण सर, याच्यामध्ये केंद्र आणि राज्य असा संघर्ष बघायला मिळतो क्लिअर कट मध्ये, कारण एनसीबीने त्याला पंच केलं म्हणून पुणे महाराष्ट्र. खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन. नेवर मिस एनी अपडेट. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर. अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें.